मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड क्लास में पार्ट 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है आदमी का धर्म। इसमें बच्चों बताया गया है कि व्यक्ति में कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए और इसके बारे में बताया है। इसमें बच्चों दो पात्र दिए हैं, एक तो बालक है, ये आपको दिख रहा है, और एक ये आदमी है। इनकी आपस में संवाद है, संवाद यानी आपस में बातचीत है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक नगर में एक धनी आदमी रहता था। एक नगर में यानी एक शहर में एक धनी आदमी यानी पैसे वाला एक आदमी रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, यानी उसके कोई भी बच्चे नहीं थे। एक दिन एक बालक घर के दरवाजे पर आया। इस आदमी के घर के दरवाजे पर कौन आया बच्चों? एक बालक आया। उस समय वह आदमी अपने बरामदे में बैठा हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा था, यानी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। जब वह बालक आया उस समय ये आदमी क्या पढ़ रहा है? देखो, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, समाचार पत्र। अब ये देखो बच्चों, संवाद है आपस में। बालक के आगे जो है, जो मतलब बालक का डायलॉग है, बालक बोलेगा। आदमी के आगे जो दो बिंदी लगी हुई, इसके मतलब आदमी के बोल है, आदमी जो भी बोल रहा है। अब सबसे पहले हम देखेंगे बालक। बालक क्या बोलता है? मुझे 5 रुपए दे दो बाबा। ये इस आदमी से कह रहा है बच्चा कि बाबा मुझे 5 रुपए दे दो। आदमी, इतने रुपए? आदमी कह रहा है कि इतने रुपए? 5 रुपए तो बहुत ज़्यादा है। पुराने समय की बात है, उस समय बहुत ज़्यादा थे। बालक कह रहा है, हाँ बाबा, बीमार माँ के लिए दवा खरीदनी है, कि मेरी माँ बीमार है, उसके लिए मुझे दवा खरीदनी है। आदमी कहता है, तुम्हारी जाति क्या है? क्योंकि उस बच्चे को जानता नहीं है वो आदमी, तो कहता है तुम्हारी जाति क्या है, यानी तुम्हारी कास्ट क्या है। बालक कहता है, मांगने वाले की क्या जाति हो सकती है, कि जो मांग रहा है उसकी कोई जाति नहीं है। फिर आदमी पूछता है, और तुम्हारा धर्म, यानी तुम्हारा धर्म कौन सा है? बालक कहता है, उसका धर्म भी नहीं होता, यानी जो मांगता है ना उसकी जाति होती है ना ही उसका धर्म होता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फिर आदमी कहता है, तो अपना नाम ही बताओ, यानी तुम्हारी जाति भी कुछ नहीं है, धर्म भी कुछ नहीं है, तो अपना नाम ही बता दो। मैं जान पहचान बिना किसी को कुछ नहीं देता, कि तुम अपना नाम तो बताओ जिससे मुझे पता चले तुम कौन हो, क्या नाम है। बिना जान पहचाने मैं किसी को कुछ नहीं देता, आदमी बोलता है। बालक कहता है, मेरा नाम भारत सिंह है। क्या नाम बताया बच्चे ने? भारत सिंह। आदमी बोलता है, इतना अच्छा नाम, क्षत्रिय जान पढ़ते हो? क्षत्रिय यानी राजपूत जाति के, यानी क्षत्रिय जान पढ़ते हो? बालक कहता है, नहीं, मैं केवल भारत हूँ, सिंह मेरी पहचान है। भारत सिंह लगाया है, तो सिंह से ये कह रहे हैं कि भाई क्षत्रिय लोग ही लगाते हैं, राजपूती सिंह लगाते हैं, तो उसने सोचा है तुम क्षत्रिय हो, कि नहीं मैं भारत हूँ, सिंह मेरी क्या है? पहचान है, मैं क्षत्रिय नहीं, मेरी सिंह मेरी पहचान है, मैं केवल भारत हूँ। आदमी कहता है, सिंह तुम्हारी पहचान है, सो कैसी? वो कैसी है पहचान? बालक बोलता है, मैं भारत का निवासी हूँ, भारत में रहने वाला हूँ, इसलिए भारत हूँ। मैं भारत में रहता हूँ, इसलिए मैं भारत हूँ, मेरा नाम भारत है। सिंह मेरे राष्ट्र का निशान है। सिंह यानी शेर। शेर किसका है? मेरे राष्ट्र का निशान। जैसे हमारा जो भारत का चिन्ह होता है, इसमें 3 शेर होते हैं, दिखाई देते हैं दोनों साइड में, एक सामने, तो सिंह मेरे राष्ट्र का निशान है। आदमी कहता है, अच्छा अब समझा, तुमको भारत से प्रेम है। उसने भारत नाम क्यों बताया? क्योंकि वह भारत का रहने वाला था। तो उसने कहा आदमी ने कि तुमको भारत देश से बहुत प्रेम है। फिर मुझसे रुपए क्यों मांग रहे हो? इतना बड़ा देश पड़ा है, कहीं भी जाकर मांग लो। बालक कहता है, आप भी भारतीय हैं? कि आप भी तो भारतीय हो, यानी आप भी भारत देश में ही रहते हो। मेरे पिता के समान हैं, आप मेरे पिता के समान हैं, पिता की एज के हो, उम्र के हो, इसलिए आपसे रुपए मांगने का मैंने साहस किया, मैंने हिम्मत की। साहस यानी हिम्मत की। आदमी बोलता है, बड़ी बातू नहीं हो, छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात कर रहा है, तो ये आपस में बात कर रहे हैं, तो आदमी कहता है कि बड़े बातू नहीं हो तुम तो। बालक कहता है, बातू नहीं हो, मैं यूं किसी को भीख नहीं देता। बालक कहता है, तो उधार ही दे दीजिए, यानी तुम भीख नहीं देते हो तो मुझे उधार दे दीजिए। आदमी कहता है, उधार भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं हूँ, कि मैं तुम्हें उधार भी नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। बालक कहता है, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, माँ स्वस्थ हो जाएंगी तब मैं लौटा दूंगा। जब मेरी माँ स्वस्थ हो जाएगी तब मैं आपके पैसे लौटा दूंगा।
आदमी कहता है तो अपने पिता को भेजो पैसे लेने के लिए क्योंकि तुम छोटे हो। बालक कहता है वे इस दुनिया में नहीं रहे। इसका मतलब उसके पिता पहले ही गुजर चुके थे, उनका स्वर्गवास हो गया था। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। आदमी कहता है तो क्या तुम एक अनाथ बालक हो, यानी जिसके पिता नहीं होते उसे क्या कहते हैं, जिसके माता पिता नहीं होते उसे एक अनाथ कहते हैं। तो जब पिता नहीं है तो आदमी ने कहा कि तो क्या तुम एक अनाथ बालक हो, तुम्हारे पिता नहीं है। बालक कहता है अनाथ मत कहिए बाबा, मेरी माँ मुझे पालती है। उसने अनाथ कहा। अनाथ किसे कहते हैं, जिसके मम्मी पापा कोई भी नहीं हो, जबकि उस बालक की तो माँ थी। उसने कहा मुझे अनाथ मत कहिए, मेरी माँ मुझे पालती है। आदमी कहता है रुपए निकाल कर देता हुआ। आदमी रुपए निकालता है और कहता है अच्छा ये लो 5 रुपए, अब तुम इन्हें लौटाने मत आना, कि अब तुम 5 रुपए ले लो, मुझे लौटाने के लिए मत आना। बालक कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, माँ के ठीक होते ही लौटा दूंगा। विश्वास की रक्षा करना, रक्षा मेरा धर्म है, यानी आपने मेरे पर विश्वास किया और उसकी रक्षा करना मेरा धर्म बनता है। आदमी कहता है लेकिन तुम तो कहते थे कि तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। जब पहले पूछा तुम्हारा धर्म क्या है तो बालक ने क्या कहा, मेरा कोई धर्म नहीं है। अब वो कहता है कि विश्वास की रक्षा करना मेरा धर्म है। बालक कहता है बाबा नाम वाला मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता हूँ, जैसे कर्तव्य पालन, कर्तव्य का अपने काम का पालन करना, अपने काम समय पर करना, प्रेम प्यार करना आपस में, ईमानदारी यानी ईमानदारी से काम करना, झूठ नहीं बोलना, दया करना, दूसरों पे दया करना, सत्य सच बोलना और सेवा करना, दूसरों की सेवा करना, ये मेरा क्या है, ये धर्म है। ये व्यक्ति के बच्चों गुण बताए गए हैं। आदमी कहता है अरे बालक छोटे मुंह बड़ी बात मत करो। छोटे मुंह बड़ी बात यानी इतना छोटा बच्चा है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। छोटे मुंह बड़ी बातें मत करो, यह धर्म नहीं है। बालक कहता है मैं जिस पाठशाला में पढ़ता हूँ, पाठशाला यानी विद्यालय में पढ़ता हूँ, उसमें मेरे गुरुजी ने सबको यही सिखाया है। क्या सिखाया है, कर्तव्य पालन, अपने कर्तव्य का पालन करो, अपना जो काम है उसको समय पर करो, प्रेम करो, ईमानदारी से काम करो, दया करो और सच बोलो और सेवा करो दूसरों की। मैं जिस पाठशाला में पढ़ता हूँ उसमें मेरे गुरुजी ने मुझे यही सिखाया है, तभी से सबसे प्रेम करने को मैंने अपना धर्म माना है, सबकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। आदमी कहता है बालक तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय सहज प्रेम से भर गया है। आज से तुम मेरे पुत्र के समान हो। जाओ माँ का इलाज कराओ, मेरी सेवा की जरूरत पड़े तो मुझे बुला ले जाना। सचमुच दया, प्रेम, करुणा, सत्य, सेवा, कर्तव्य पालन यही मनुष्य के सबसे बड़े धर्म होते हैं। ईश्वर तुम्हारी माँ की रक्षा करे। बालक जाता है और यहीं पर हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। बच्चों ये व्यक्ति के गुण सबसे अच्छे माने हैं, दया करना, प्रेम करना, करुणा करना दूसरों पर और सत्य बोलना, सच बोलना, दूसरों की सेवा करना, अपने काम का कर्तव्य का पालन करना, ये व्यक्ति के गुण बताए गए हैं। और इस पाठ को आप ध्यान से घर पे पढ़ना, रीडिंग लगाना है और अच्छे से अपने मम्मी पापा के सामने बैठ के इस पाठ को सुनाना है। ओके बच्चों, आज का काम आपका इतना ही है, आपको ये पाठ 2 बार घर पे पढ़ना है। धन्यवाद।